नए ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ 4 रियासतों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के किसान दिल्ली की सरहदों पर डटे हुए हैं। किसानों के एहतजाजी मुजाहरे पर मरकजी हुकूमत ने बातचीत का सिलसिला शुरू किया और कल इस ज़िम्न में विज्ञान भवन में मीटिंग हुई। ताहम किसानों ने मीटिंग के बाद वाज़ेह तौर पर कहा कि एहतजाज जारी रहेगा। 3 दिसंबर को फिर से इस सिलसिले में मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मीटिंग अच्छी रही और 3 दिसंबर को फिर से बातचीत होगी। हम चाहते हैं कि किसान एक छोटा ग्रुप बनाएं, लेकिन किसान लीडरों का मानना है कि सभी के साथ बातचीत होनी चाहिए। हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमने किसानों से एहतजाज खत्म करने की अपील की है और बातचीत के लिए आने को कहा है। हालांकि फैसला तंजीमों और किसानों पर मुनहसिर है। यूनियन के नेतागण आए थे और भारत सरकार ने तीसरे दौर की वार्ता काफ़ी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफ़ी समझ बनी है और हम सब लोगों ने ये तय किया है वार्ता का चौथा चरण शुरू होगा और ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। स्वाभाविक रूप से हम तो किसान भाइयों को ये आग्रह करते ही हैं कि वो आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आएं, लेकिन ये फैसला करना किसान यूनियन पर, किसानों पर निर्भर है। कुछ नहीं निकला मीटिंग में 3 घंटे बात का जवाब यही से सरकार पासों बहुती बात जी की खेतीबाड़ी मंत्री ने की है कि यह पहला अपना हल बनता, छोटी कमेटी बनाओ, अंदोलन वापस ले लो, जिसका मतलब है कि सरकार मसला हल करना नहीं चाहती, सिर्फ चर्चा करना चाहती है। चर्चा इस करना चाहती है। सरकार नूं इस गल का शक है, वहम है कि जिहड़े लोग आए बहुता समय ठंड च बैठ नहीं सकणगे। असीं समझा कि सरकार का भुलेखा है। धरना नहीं उठेगा, पूरे देश से लोग आ रहे हैं। ये 3 अध्यादेश डेथ वारंट है, इसको आपको वापस लेना होगा कि यह शांतमई अंदोलन जारी रहना। दिल्ली दे विचों किसान खाली नहीं मुड़नगे। ये सरकार फैसला कर ले, मसला हल करना है या उन्हें आपकी ताकत ना उठाना है। ये कृषि कानून जो आप लाए हैं इनको वापस ले लेंगे, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। तो फिर ये बात तय हुई कि 3 तारीख को दोपहर 12 बजे फिर से मीटिंग होगी। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं और ज़रूरी क़वानीन के खिलाफ एहतजाज लगातार वो कर रहे हैं। एहतजाजी किसानों का ये कहना है कि जो कानून लाया गया वो डेथ कानून है। किसान क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मांगना शुरू करे, यानी कि आप तो लंबा चलाने का वो है। 3 तारीख कल की जो है बड़ी किसान पंचायत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन के चौधरी नरेश टिकैत उसमें शामिल रहेंगे। जब तक नहीं जाएंगे, जब तक ये हमारे मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक यहाँ से हम वापस नहीं अपने कानून ये वापस लेंगे, तभी यहाँ से हम वापस जाएंगे। क्योंकि किसान इतना परेशान है, ना तो गन्ने का पैसा मिल रहा है, ना हम लोगों का धान बिक रहा है। इस 800 से लेके 1000 तक धान बिका है। तो किसी तरह की कोई भी ये सरकार में हमें किसी तरह कोई सुविधा नहीं मिल रही है। इतना ज्यादा परेशान किया है सरकार ने कि हद से ज्यादा परेशान है हम लोग। मीटिंग हुई है, मीटिंग में आश्वासन दिया जाता है, कोई भी अच्छी तरीके से बात नहीं की जाती है किसान से। यही बताया जाता है कानून अच्छे हैं, ये अच्छा है। अगर अच्छे हैं तो इतने ये सैकड़ों लोग किसान ये रोड पे हैं, अच्छे हैं, तो ये लोग बेवकूफ़ हैं क्या ये यहाँ खड़े हैं? या आप सोच सकते हैं खुद, ये किसान परेशान है तभी तो रोड पे है। 8 दिन से ये यहाँ है। 2 महीने से पंजाब में धरना है, रेल बंद है, ट्रैफिक बंद है और यहाँ पे ये धरने कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सरकार को सोचना चाहिए। सरकार इस बात को सोच नहीं रही है और किसान को एमएसपी की बात करती है सरकार। कहाँ एमएसपी है? यूपी में हमारे यहाँ 800 रुपए में धान बिका, अभी भी किसान मंडियों में लेके धान पड़ा हुआ है। कौन जिम्मेदार है उसका? क्या करूँगा और जो दुगनी आमदनी करूँगा किसान की, लेकिन प्रधानमंत्री के सारे बातें झूठे होते चले जा रहे हैं। किसान इतना परेशान है, अपने आमदनी दुगनी कर ली, 2 गुने बिल कर दिए। किसान के आने वाली वस्तु जो हो सब तेज कर दी, जो किसान के काम आ रही हो। अब किसान अपनी मांग को लेकर यहाँ आता, प्रधानमंत्री से अपना दुखड़ा रो मांगे तो प्रधानमंत्री चाहता बात ना करूँ किसान को ये आन ना दूँ। दिल्ली हमारी है, किसान की दिल्ली है। जो राजनीति है, जो पहले से जो किसान आता चला गया है, जो आज क्या अधिकार ऐसा हो गया, जो इन कानून कहाँ चली गई? क्या यही सब संविधान था भारत का? लोकतंत्र कहाँ चला गया वो संविधान जिसमें
वो बना था। कोई किताब प्रधानमंत्री हमें दिखा दे, प्रधान कोई किताब वो हमें दिखा दे जहाँ हमने तो कोई किताब अपने पढ़ने में ऐसी नहीं पढ़ी, और जो भारत के संविधान में जो लिखा हो किसान दिल्ली ना हो। तो सुझाव मांग रहे हैं अपने, कहने पहले सुझाव दो जी, क्या कमी है क्या नहीं। तो कहाँ सरकार जा रही है, किस स्थिति में सोच के चल रही है सरकार की अब सुझाव मांगना शुरू करे, यानी कि आप तो लंबा चलाने का वो है। तो किसान अपनी मांगों पर बजिद हैं, तो वहीं सरकार ने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि वो इस कानून को वापस नहीं लेंगे। कल हुई मीटिंग बेनतीजा रही। हमारे साथ हमारे नुमाइंदा रवि मिश्रा जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस खबर पर मजीद बातचीत के लिए। रवि मिश्रा, बताइएगा इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? कल की मीटिंग बेनतीजा रही, कल फिर मीटिंग होने वाली, क्या उम्मीदें लगाई जाए और किसानों के क्या कुछ उम्मीदें? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पे मैं इस वक्त बुरारी ग्राउंड में मौजूद हूँ। कल की जो बैठक विज्ञान भवन में हुई थी वो बैठक असफल मानी जा रही है, क्योंकि किसान बैठक में घुसने से पहले काफ़ी अच्छा बॉडी लैंग्वेज में थे, मगर बैठक के बाद वो काफ़ी निराश थे। उनका साफ तौर पे जो प्रतिक्रियाएँ आई उनसे यही पता चलता है कि बैठक में काफ़ी कुछ उनको समझाने की कोशिश की गई थी, उनकी शंकाओं को दूर करने का प्रयास किया गया था, मगर किसान पहले ही कह रहे थे कि हमारी कोई शंका नहीं है, हम 3 कृषि कानून को वापस लेने के लिए मांग पर यहाँ दिल्ली सीमाओं पर बैठे हैं और ये मांग जारी रहेगी। आपको बता दूं कि इस वक्त बुरारी ग्राउंड में हूँ और यहाँ पर लंगर की तैयारी चल रही है। जो सुबह का लंगर है, यहाँ पर जो किसान डेरा डाल के जत्थाबंदी यहाँ पर बैठे हुए हैं वो अपनी लंगर की तैयारी कर रहे हैं। साफ तौर पर आने वाले कुछ दिन लगातार बैठकों का दौर जारी रहने वाला है, हर एक दिन छोड़कर बैठक होने वाली है। इसी कड़ी में सकारात्मक दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम कल 3 तारीख को रखा जा रहा है। दोबारा बैठक होगी कृषि मंत्री और किसान जत्थेबंदियों के बीच में। एक कमेटी बनाने का प्रयास किया गया, मगर किसानों ने उसको नकार दिया। आइए बात करते हैं, सिमरन जी हमारे साथ हैं जो कि भारतीय किसान यूनियन के नेता है पंजाब विंग के। क्या कहना चाहते हैं आप, आगे की रणनीति कैसी होगी? क्या धरना प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा? जो बैठकें हो रही हैं उससे कुछ उम्मीद है आप लोगों को, आशाएं हैं? देखिए, मैंने कल भी बोला था कि सरकार से हमें फ़िलहाल कोई उम्मीद नहीं है। हमें आशा है, हमारी जो किसान संगठनों के नेता हैं, जो कमेटी बनी हुई है, उससे बहुत उम्मीद है। वो तो हमें किसानों को अगर बोलेंगे कि आप कुएं में छलांग लगा दो, उनके पीछे कुएं में भी कूद जाएंगे। और दूसरी रही बात, हम पंजाब से जब चले हैं तो अब पक्के इरादे, दृढ़ इरादे के साथ चले हैं। जब तक ये जो काले कानून, कृषि कानून है, जब तक वो रद्द नहीं होंगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। जो कमेटी बनाने की बात की गई थी, एक कमेटी बना देते हैं, संगठन कमेटी, जो कृषि मंत्रालय से बात करेंगे, संपर्क में रहेंगे। और आप लोगों से मंत्री जी ने भी निवेदन किया कि आप लोग हड़ताल कम कर दें, ख़त्म कर दें, आगे बात कर मामले को सुलझा लिया जाएगा। देखिए, सरकार जिस कमेटी की बात कर रही है उसमें कम आदमी रखने की बात कर रही है, लेकिन जो हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसने कहा है कि बड़ी बनाओ कमेटी। तो सरकार को क्या दिक्कत है बड़ी कमेटी बनाने से? और दूसरी बात, जो ये प्रदर्शन है, जो संघर्ष हम कर रहे हैं, वे तब तक चलेगा जब तक सरकार हमारे जो कृषि कानून है इनको रद्द नहीं कर देती। और दूसरा, उसके साथ एक प्रदूषण एक्ट, जो पराली वाला मसला है, बिजली एक्ट सरकार। रवि मिश्रा, इनसे कहिएगा कि सरकार ने तो कह दिया कि वो कानून रद्द नहीं करेंगे। लड़ाई के मूड में हम आए हैं, हम चले हैं पंजाब से, तो इस कानून को रद्द करवा के वापस जाएंगे। मगर किसानों की मांग है कि ये किसी कानून में वापस होने चाहिए, मगर सरकार तो कह रही है कि कानून रद्द नहीं होंगे, जो आपकी शंकाएं हैं वो दूर की जाएगी। मगर आप कह रहे कोई शंका नहीं, कानून वापस लो, सरकार मना कर रही है। अब क्या होगा, आगे की रणनीति क्या है? वो तो मान नहीं रहे, आप भी नहीं मान रहे, ऐसे कैसे चलेगा? काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं लोगों को भी, आप लोग भी अपने घरों से दूर यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, किसी बड़ी बीमारी के लिए हमें शरीर का कोई अंग काटना पड़ता है। जो लोग हैं जिनकी आप बात कर रहे हो कि लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, वो लोग समुच्चे जो यहाँ के हैं, बाहर के हैं, वो किसानों के साथ हैं। वो बोल रहे हैं कि हम दिक्कतें झेल लेंगे, लेकिन हम आपके साथ हैं, कोई बड़ी बात नहीं, हमें 2 दिन 4 दिन या 2 महीने कोई दिक्कत आ जाएगी, हम किसान के साथ हैं। किसान हमारा अन्नदाता है, अगर अन्नदाता दुखी है तो हम सुखी रह के क्या करेंगे? और साफ तौर पे सना, जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, इनका कहना है कि ये यूं ही सीमाओं पे डटे रहेंगे और आंदोलन दिन प्रतिदिन और मजबूत होता जाएगा। साफ तौर पे दिल्ली के बुरारी ग्राउंड में यहाँ परमिशन दी गई थी कि किसान यहाँ पहुँचे, मगर कुछ ही जत्थेबंदी यहाँ पर पहुँची है। बाकी दिल्ली की सीमाओं पे अभी भी मजबूती के साथ बैठे हुए हैं। दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से पंजाब जाने वाली तमाम सीमाओं पर
लाखों की संख्या में किसान जत्थेबंदी बैठी हुई है और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जो कृषि कानून है ये वापस लिए जाए, अन्यथा वो यहाँ से वापस नहीं जाने वाले। उनके पास राशन, पानी, खाने पीने की सुविधाएं, रहने के लिए कोई कमी नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये किसान हैं, देश के अन्नदाता हैं, देश का पेट भरते हैं। इन्होंने खुद के पेट भरने का भी इंतज़ाम कर रखा है और यहाँ पे तमाम नेता आप देख सकते हैं कि सुबह का समय है, ये लोग अब आगे की दिनचर्या की तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल भी थके हुए, निराश नज़र नहीं आ रहे। इनकी लड़ाई और मजबूत होने की ये लोग दावा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड से तस्वीरें रवि मिश्रा जुड़कर हमें दिखा रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जहां पर कुछ किसान नजर आ रहे हैं। हालांकि यही वो ग्राउंड है जहां पर सरकार की जानिब से कहा गया था कि आप यहां जाएं, लेकिन किसान क्या कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं। तो किसान अपनी बात रख रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो सरकार से अपनी मांग मनवाने की खातिर यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो कानून लाए गए हैं वो डेथ वारंट की तरह है किसानों के लिए। निरंकारी ग्राउंड में बहुत सारे किसान नहीं बल्कि कुछ किसान मौजूद है, क्योंकि यहीं पर ही सरकार की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से कहा गया था कि आप आकर एहतजाज करें, जिस पर किसान नहीं माने। बेहद शुक्रिया रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस हवाले से तफसीलात फराहम करने के लिए।